हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। गाइस, आज मैं आपको हिडन गुडविल के टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। हिडन गुडविल के सम्स में आपको गुडविल का जो अमाउंट है वो नहीं दिया रहेगा। आपको सम सॉल्व करके जो गुडविल का अमाउंट है वो निकालना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हिडन गुडविल के कुछ सम सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए हम अपने पहले सम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि A and B आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। हमें A और B दोनों के कैपिटल दिए गए हैं। दे एडमिट C एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हमें C का शेयर भी दिया गया है। C brings rupees 1,60,000 as his share of capital but is unable to bring any cash for goodwill। तो हमें यहां बताया है कि C 1,60,000 as his share of capital ला रहा है but is unable to bring any cash for goodwill। मतलब ये गुडविल के लिए कोई कैश नहीं ला रहा है। Goodwill is to be calculated on the basis of C's share in the profits and the capital contributed by him। Give journal entries on C's admission regarding capital and goodwill। तो इस सम में हमें जर्नल एंट्रीज करना है। इस पूरे सम में आप देख सकते हैं हमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिया गया है, उसे हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो चलिए सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें सम में दिया गया है कि सी का जो शेयर है वो 1/4 है। तो हम यहां लिखेंगे सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो आप यहां देख सकते हैं सीज कैपिटल जो है, सीज कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 1,60,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल शेयर में से 1/4 सी को मिल रहा है, तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले निकालेंगे। देयरफॉर टोटल कैपिटल of the firm will be 1,60,000 multiplied by 4, that is equal to rupees 6,40,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया टोटल कैपिटल निकालने का। अब हम देखते हैं ए बी एंड सी इन तीनों का कैपिटल जब हम ऐड करते हैं तो उसका कितना अमाउंट आता है। तो हम यहां अगले स्टेप में करेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, सब में हमें ए बी दोनों का कैपिटल मिला हुआ है जो 1,60,000 1,20,000 है, और सी का भी लास्ट में दिया गया है कि 1,60,000 है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000। तो इसका टोटल होता है रुपीज 4,40,000। अब आप यहां देख सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो 6,40,000 है, पर आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी इन तीनों का कंबाइंड कैपिटल 4,40,000 है। तो ये जो डिफरेंस है 6,40,000 माइनस 4,40,000 जब हम करेंगे तो 2,00,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो ही हमारा हिडन गुडविल है। तो अब मैं आपको गुडविल निकाल के दिखा देता हूं। देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म is equal to rupees 6,40,000 जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है माइनस रुपीज 4,40,000 जो ए बी एंड सी तीनों का कंबाइंड कैपिटल है जो आता है रुपीज 2,00,000। तो हमने फर्म का गुडविल निकाल लिया है। अब हमें सी का जो शेयर है गुडविल के लिए वो भी निकालना है। देयरफॉर सी शेयर of goodwill
is equal to total goodwill of the firm, that is 2 lakh rupees, multiplied by C's share of profit, that is 1/4. Therefore, C's share of goodwill is equal to rupees 50,000. So हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं और उस गुडविल को निकालने के बाद सी का शेयर हम किस तरह से निकालते हैं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से 1/4 शेयर जो है वो सी का था, तो हमने 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय जब 4 किया तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाता है जो होता है रुपीज 6,40,000। फिर हम कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी इन तीनों का निकालते हैं जो आता है 4,40,000। जब हम इन दोनों को लेस करते हैं तो हमें गुडविल मिल जाता है फर्म का जो होता है 2 लाख रुपीज। और लास्ट में हमने शेयर ऑफ गुडविल निकाला सी का जो है 50,000। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि जब भी हम किसी नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय द न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमें सब में बोला गया है जर्नल एंट्रीज करनी, तो हम अपना जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये हमने जितना भी वर्किंग्स किया है इसको हम वर्किंग नोट के हेड के अंदर में लिखेंगे, ये वर्किंग नोट के हेड में रहेगा। अब हम जर्नल्स करते हैं, तो जर्नल करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जर्नल, इसका फॉर्मेट बनाएंगे डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट तो हमें सब में दिया गया है, सी एडमिट हो रहा है 1/4/2018 को, तो यहां हम लिख देंगे 1/4/18। हमें बोला गया जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन रिगार्डिंग कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल ला रहा है सी 1,60,000, तो जब सी फर्म में कैश ला रहा है एज हिज कैपिटल तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपीज। यहां आप ब्रैकेट्स में रुपीज का साइन दे सकते हैं और हमें नरेशन लिखना है जो बहुत ही जरूरी है, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज कैपिटल। अब हमें अगला एंट्री देना है गुडविल का। सब में बोला गया है सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस होते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। एक होता है जिसमें जो नया पार्टनर है वो कैश लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और दूसरा केस होता है जिसमें वो कैश नहीं लाता है। तो यहां हम केस 2 देखते हैं जिसमें नए पार्टनर का करंट अकाउंट इफेक्ट होता है। तो हमारा सेकेंड एंट्री भी 1/4/18 को ही हो रहा है। हम यहां लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी गुडविल लाएगा 50,000 रुपीज, तो सी के कॉलम में लिख देंगे हम 50,000 और ए एंड बी इन दोनों में 50,000 इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 50,000 का हाफ होता है 25,000, तो ए और बी के दोनों के कॉलम में हम 25,000 लिखेंगे और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड between the partners। तो इस तरह से हमारा ये सम खत्म होता है।
इस सम में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से हम हिडन गुडविल निकालते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में बोला है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज एट 31st March 2018 वॉज एज फॉलोज। ये हमें बैलेंस शीट मिला है एक्स एंड वाई का। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स एंड वाई इन दोनों के कैपिटल दिए हैं। एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब दिया है। सम में आगे बोला है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018 फॉर 1/4 शेयर। इसमें हमें जो नया पार्टनर है उसका शेयर पता है। इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग्स ₹50,000 एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट हमें मिल गया, बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन अमाउंट फॉर गुडविल। तो पिछले सम की जैसे ही इस सम में भी हमें जो गुडविल का अमाउंट है जो जेड लाएगा वो नहीं पता है। तो इसी को देख के आप समझ सकते हैं कि हिडन गुडविल का एक सम है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। तो इस समय हमें सिर्फ गुडविल का एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करना है, कैपिटल का नहीं करना है जो जेड ला रहा है। तो चलिए अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जेड शेयर इज इक्वल टू 1/4, जेड्स कैपिटल is equal to ₹50,000 for 1/4 share of profit therefore total capital of the firm is equal to 50,000 multiplied by 4, that is equal to ₹2 lakh। तो हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लिया है। अब इस सम में आपको बैलेंस शीट मिला हुआ है। बैलेंस शीट के थ्रू हम नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो हम यहां लिखेंगे नेट वर्थ ऑफ फर्म excluding goodwill is equal to x एंड y दोनों का कैपिटल हम ऐड करेंगे पहले 30,000 प्लस 20,000 प्लस रिजर्व 50,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 लेस 1,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट में हम ऐड करेंगे जेड का जो कैपिटल है दैट इज ₹50,000। जो हमारा टोटल आ रहा है 1,60,000। हमने पूरा लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस और दोनों कैपिटल्स एक्स एंड वाई के बैलेंस शीट से लेके यहां पे लिखा है और जेड का जो कैपिटल है जो वो ला रहा है फर्म में वो भी हमने यहां ऐड किया है। तो नेट वर्थ ऑफ द फर्म हम निकालते हैं जो आता है 1,60,000। तो आप यहां देख सकते हैं हमने निकाला था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो 2 लाख था और अभी नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल जब हम करते हैं तो 1,60,000 आता है। वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा निकलता है ₹2,00,000 minus 1,60,000 that is equal to ₹40,000। तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म निकलता है 40,000। अब हम निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल जो होता है
टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल मल्टीप्लाइड बाय जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 1/4। तो हमारा गुडविल का अमाउंट निकलता है 10,000 जो जेड को देना है, और हमें इस सब में जर्नल एंट्री पास करने बोला है टू रिकॉर्ड द गुडविल। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जर्नल, इसका फॉर्मेट बनाएंगे, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस ब्रैकेट में, क्रेडिट रुपीस ब्रैकेट में। ये एंट्री हम कर रहे हैं 1/4/2018 को, जब जेड एडमिट हो रहा है। तो इसका एंट्री होगा जेड्स करेंट अकाउंट, क्योंकि सब में बोला है कि जेड वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, तो इस केस में भी जेड का करेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एक्स एंड वाई दोनों में 10,000 इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो होता है 6,000 एंड 4,000। और लास्ट में इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। आप इस नरेशन की जगह कोई भी नरेशन दे सकते हैं। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करें तो हर समय याद रखिएगा कि आपको नरेशन लिखना है। तो हमने इस सम को भी खत्म कर लिया है, तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने इस सम को कैसे किया है। हमें सबसे पहले जेड का शेयर मिला हुआ था जो है 1/4। जेड ला रहा था कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड ला रहा था सिर्फ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल जो कैपिटल था फर्म का, उसको निकालने के लिए हमने 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, जो 2 लाख आया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर हमने नेट वर्थ ऑफ द फर्म निकाला एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो फर्म का जो नेट वर्थ है वो निकालने के लिए हमने ऐड किया एक्स का कैपिटल 30,000, वाई का कैपिटल 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 11,000, रिजर्व का 50,000, और हमने लेस किया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का 1,000, और लास्ट में हमने ऐड किया है जेड जो कैपिटल ला रहा है 50,000 का। तो जो हमारा नेटवर्थ फिर निकलता है वो है 1,60,000। जब हम 2 लाख और 1,60,000 लेस करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाता है फर्म का, जो होता है 40,000। फिर इस 40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो हमारा जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकलता है जो होता है 10,000। तो हमने जो यहां से लेके यहां तक किया है ये हमारा सब वर्किंग नोट में जाएगा। WN का मतलब वर्किंग नोट होता है। जब भी आप वर्किंग नोट करें तो हर समय ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा वर्किंग नोट, फिर लास्ट में जो सम बोला है हमें करने के लिए वो है जर्नल। तो हमने लास्ट में जर्नल भी कर दिया है, और इसका एंट्री हो गया जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फिर 10,000 इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 6,000, 4,000। तो अब हमारे सम खत्म होता है। मैं आपको एक और सम करके बताता हूं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें सब कुछ बनाना है, और उसी को बनाते बनाते हमें गुडविल भी निकालना है। वो भी एक हिडन गुडविल का ही सम होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपने सम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बोला राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। हमें राम एंड रहीम इन दोनों का PSR पता है 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2017 was as under। ये हमें बैलेंस शीट मिल गया है उसके फर्म का। राम का कैपिटल था 3 लाख, रहीम का 1,50,000। They admitted Prabhu as a new partner on 1st April 2017 on the following terms. Number 1 point, Prabhu will bring rupees 2 lakh as capital and necessary amount for goodwill। तो आप यहां देख सकते हैं, आपको पता है कि 2 लाख रुपीस वो कैपिटल ला रहा है, पर यहां लिखा है कि नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल लाएगा वो। तो ये पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये हिडन गुडविल का सम है। इसमें आपको गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
among Ram, Rahim and Prabhu will be 5:3:2. तो हमें न्यू PSR भी मिल गया. Point 3. The amount of goodwill is to be based on Prabhu's share in profits and capital contributed by him. तो हमने लास्ट 2 सम्स में किस तरह से गुडविल निकालना है वो सीखा था और वही हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. Point 4. Stock to be depreciated by 10%. Fifth, provision for doubtful debt is to be only 5,000. Point number 6. Plant and machinery is to be depreciated by 5%. हमें इस सब में बोला है to prepare revaluation account, bank account and partners capital account. Point number B. Also prepare the balance sheet of the new firm. तो ये पहला सम है जिसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस तरह बनाएंगे वो मैं इस सम में आपको बता रहा हूं. तो चलिए अब हम इस सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम हेडिंग देंगे, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट. इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल है. यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज रिवैल्यू होते हैं उसी के एंट्रीज होते हैं. तो हम अपने इन सारे एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं. नंबर 1, प्रभु विल ब्रिंग कैपिटल अननेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल. इसमें कुछ भी रिवैल्यू नहीं हो रहा. सेकेंड पॉइंट में न्यू PSR दिया है. थर्ड पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है. फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं, यहां लिखा है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब भी डिक्रीज इन एन एसेट होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है. तो हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट. अब यहां बोला है स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. जब बाय 10% बोलेगा तो स्टॉक का जो वैल्यू है 50,000, इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10%. आप यहां इसके नीचे ही लिख सकते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, जो आता है 5,000 रुपीज. आप चाहे तो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, पर आप जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए यह ज्यादा इजी होता है, आप इसी के नीचे लिख दिया करिए. तो हमारा ये फोर्थ एंट्री हो गया. अब हम अपने फिफ्थ एंट्री में आते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ओनली ₹5,000. अब यहां बोला है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो सिर्फ 5,000 होना चाहिए, पर यहां आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 है. तो जब भी किसी लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000. यहां हमने 15,000 इसलिए लिखा है क्योंकि सम में बोला गया है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ 5,000 रखना है और यहां 20,000 रखा हुआ है. तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 20,000 और 5,000 का करके वो होता है 15,000. तो 15,000 से हमारा जो लाइबिलिटी है वो कम हो रहा है. तो हम क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे 15,000. नेक्स्ट एंट्री है हमारा प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. तो यहां भी हमारा एसेट का अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एसेट. तो यहां हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट था 3,40,000. तो 3,40,000 का जब हम 5% करेंगे तो अमाउंट आता है 17,000 रुपीज. तो हमने अपने सारे एंट्रीज कर लिए. हमने एंट्री नंबर 4 कर लिया, 5 कर लिया और 6 कर लिया है. ये जो 3 एंट्री है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है. तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा एंट्रीज हो गया है. अब हम इसका टोटल करते हैं.
तो 17,000 प्लस 5,000 22,000। तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से, तो हम यहां देखते हैं कि लॉस हो रहा है। जब भी डेबिट साइड ज्यादा हो, मतलब जब यहां देख सकते हैं डेबिट साइड में जो भी डिक्रीज होता है एसेट में, मतलब लॉस होता है फर्म के लिए, वो यहां रिकॉर्ड होता है। और यहां पे सारे प्रॉफिट्स, तो यहां हमें लॉस का केस दिखता है। तो हम यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड और हमें ये जो लॉस है रहीम एंड राम इन दोनों के बीच में इनके ओल्ड पीएसआर में डिवाइड करना है। तो हम यहां लिखेंगे राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल। तो इन दोनों में हमें कितना डिवाइड करना है वो हम निकालते हैं पहले। 5 और 17 टोटल होता है 22,000। तो 22,000 में से हम 15,000 लेस करेंगे तो अमाउंट आता है 7,000। तो 7,000 को हमें इन द रेशियो 3:2 डिवाइड करना है, जो होता है 4,200 एंड 2,800। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म होता है। अब हम अपने बैंक अकाउंट में आते हैं। यहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। इसका भी सेम फॉर्मेट है। यहां लिखना है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। अब बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम बैंक का जो बैलेंस है वो लिखेंगे। बैंक का बैलेंस है 1,20,000। हम बैंक का बैलेंस यहां लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D मतलब ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपीज। अब आप देखिए प्रभु ला रहा है ₹2 लाख एज कैपिटल फर्म में, तो ये कैश ला रहा है फर्म में, तो यहां आ जाएगा एंट्री टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। और हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट निकालना है, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर बैंक अकाउंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस साइड में वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूं। ये साइड मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए छोड़ा है। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं हम। प्रभु शेयर हमें मिला था 2/10 है। जो हमें नया पीएसआर मिला था 5:3:2, उसमें से ही हमें प्रभु का शेयर मिल जाता है। अब प्रभु कितना कैपिटल ला रहे हैं वो देखते हैं हम। प्रभु कैपिटल ला रहा है ₹2 लाख फॉर 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देयरफॉर टोटल कैपिटल हो जाएगा फर्म का $2 लाख multiplied by 10/2, that is equal to ₹10 लाख। तो 10 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलता है। अब हम लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम, रहीम एंड प्रभु, जो आता है 3 लाख रुपीस प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपीस माइनस ₹7,000
जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद ही प्रभु का एडमिशन हुआ था फर्म में, और रिवैल्यूएशन के बाद जो इन दोनों का कैपिटल राम और रहीम ये लेस हो जाता है 7,000 से, तो इसका अमाउंट आता है ₹6,43,000। तो हमने कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम, रहीम एंड प्रभु तीनों निकाल लिया है। अब हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 6,43,000, that is equal to rupees 3,57,000। तो हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया जो 3,57,000 आता है। तो अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है। तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल के दिखाता हूं। प्रभु शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, टोटल गुडविल था फर्म का 3,57,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर जो है 2/10, दैट इज इक्वल टू रुपीज 71,400। तो हमने शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया है 71,400 जो प्रभु को लाना है। तो चलिए अब हम बैंक अकाउंट की तरफ वापस चलते हैं और बैंक अकाउंट को खत्म करते हैं। तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी मिल गया है। सब ये बोला नहीं गया है कि प्रभु गुडविल इन कैश नहीं ला रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट में टू प्रीमियम फॉर गुडविल $71,400 और हम बैंक अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टोटल होता है इसका 3,91,400 और हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे 3,91,400 लिख के। तो ये हमारा बैंक अकाउंट भी खत्म होता है। तो अब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। हम यहां लिखेंगे ऊपर कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, राम, रहीम, प्रभु, पर्टिकुलर्स, राम, रहीम एंड प्रभु। तो सबसे पहले हम राम, रहीम इन दोनों का बैलेंस जो है वो यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सब में देख सकते हैं राम का बैलेंस है 3 लाख रुपीज, रहीम का कैपिटल है 1,50,000, तो 3 लाख एंड 1,50,000 और प्रभु का हम ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम प्रभु के कैपिटल के बारे में बात करते हैं। प्रभु रुपीज 2 लाख लाता है एज कैपिटल, तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, राम और रहीम का ब्लैंक करेंगे और यहां 2 लाख लिखेंगे। अगला एंट्री हम प्रीमियम फॉर गुडविल का करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये राम और रहीम को मिलेगा। जो हमने वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट का ही पार्ट है जो मैंने ऊपर किया था। जो ये वर्किंग नोट में हमने प्रीमियम निकाला है 71,400 रुपीज, ये इन दोनों राम और रहीम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम राम और रहीम दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें राम और रहीम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। राम का निकल जाएगा, ओल्ड पीएसआर था 3/5 माइनस न्यू था 5/10 जो होता है 1/10, और रहीम का है 2/5 माइनस 3/10 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। तो 71,400 हम 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकलता है 1:1 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर।
तो 71,400 डिवाइड बाय 2 जब हम करते हैं तो हमारा फिगर निकलता है 35,700, जो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू 35,700 और प्रभु का जगह ब्लैंक। और जो रिवैल्यूएशन में लॉस आया था वो हम राम और रहीम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,200 एंड 2,800 और प्रभु का ब्लैंक। और लास्ट में अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। हम राम रहीम और प्रभु का टोटल निकालते हैं। सबसे पहले राम का टोटल आ रहा है 3,35,700, रहीम का आ रहा है 1,85,700 और प्रभु का है 2 लाख। $3,35,700, 1,85,700 एंड 2 लाख। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते कोई एंट्री छूटा है तो नहीं। हमने फर्स्ट एंट्री कर लिया है जिसमें कैपिटल का एंट्री करना था प्रभु का, न्यू पीएसआर का हो चुका और थर्ड एंट्री जो गुडविल का था वो भी हो गया। तो हमने सब एंट्रीज कर लिया है। तो अब हम अपने सम के एंड में पहुंच चुके हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन में राम के अकाउंट में आएगा 3,35,700 माइनस 4,200 दैट इज इक्वल टू 3,31,500। रहीम के में आएगा 1,85,700 माइनस 2,800 दैट इज इक्वल टू 1,82,900 एंड प्रभु के में आएगा 2 लाख रुपीस। अब हम अपना लास्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम पहले बनाएंगे। बैलेंस शीट as at 1st April 2017। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। सो हमें लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल्स दिया गया है। तो हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड को खत्म करते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल अकाउंट्स, राम, रहीम एंड प्रभु। सो क्रेडिटर का वैल्यू था 1,50,000, बिल्स पेबल 80, आउटस्टैंडिंग रेंट 20। तो ये पहले हम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 1,50,000, बिल्स पेबल 80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। राम, रहीम और प्रभु इन तीनों का हमने कैपिटल निकाला है 3,31,500। ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। रहीम का है 1,82,900 और प्रभु का है 2 लाख। तो इसका टोटल जब हम करते हैं तो अमाउंट आएगा 7,14,400। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। अब हम एसेट साइड की तरफ बढ़ते हैं। एसेट साइड में हमें कैश एट बैंक दिया है, डेटर्स दिया है जिसमें प्रोविजन लेस हुआ है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हम पहले लिख लेते हैं। कैश एट बैंक, डेटर्स, इसमें से लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर आते हैं हम आगे स्टॉक पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्लांट एंड मशीनरी, कैश एट बैंक का जो फिगर आएगा वो हमने बैंक अकाउंट जब बनाया तो हमें मिल गया था 3,91,400। ये हमारे कैश एट बैंक में लिखेंगे हम 3,91,400, 3,91,400। डेटर्स का वैल्यू 2 लाख है, प्रोविजन 20 था, पर हमें एडजस्टमेंट में बोला है कि प्रोविजन सिर्फ 5,000 रखना है, तो 20 की जगह हम सिर्फ 5 लिखेंगे। सो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख लेस 5,000, और लेस करने के टाइम पे आप ब्रैकेट्स बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि लेस करना है। तो ये होता है 1,95,000। अगला हमारा स्टॉक है। स्टॉक का अमाउंट है 50,000, लेकिन इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10%, जिसका अमाउंट निकलता है 5,000। सो हम जब स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे तो 50,000 नहीं लिखेंगे, 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000 हम लिखेंगे। तो हमें यहाँ एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा। 50,000 माइनस 5,000 45,000, ये हमारा स्टॉक का वैल्यू है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 ही लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 3,40,000 है, लेकिन इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 17,000, तो हम 3,40,000 से 17,000 लेस करेंगे। तो यहां भी हम एक वर्किंग दिखा देंगे। 3,40,000 माइनस 17,000 दैट इज इक्वल टू ₹3,23,000। तो हमने सब एंट्रीज कर लिया है और हमारे बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 9,64,400, और हमारा एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड मैच कर रहा है। जब भी स्टॉक या प्लांट एंड मशीनरी किसी में भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो तो आपको हर समय एक छोटा सा वर्किंग दिखा देना चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर चेक करता है पेपर उसे समझ आ जाए कि 45,000 का फिगर आ कैसे रहा है। तो अब हमारा ये एग्जाम्पल भी खत्म होता है। आपको मैंने इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल्स करके बताया है अलग अलग तरीके से गुडविल निकालने का, और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर का बताया है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बता दिया, बैंक अकाउंट का बता दिया, कैपिटल अकाउंट का बना दिया और बैलेंस शीट भी बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज, मैं अब आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जिसने भी मेरा पहला वीडियो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नहीं देखा है वो जाके आप देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।